नमस्कार, मैं हूं गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आयुर्वेद प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसी चिकित्सकीय प्रणाली जिसने आज तक न जाने करोड़ों लोगों को ठीक किया है। आज के बिजी शेड्यूल में जहां लोगों के पास समय की कमी है, तो लोग आयुर्वेद छोड़ एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो लोगों को वापस आयुर्वेद की तरफ जोड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर प्रेरणा मौजूद हैं। नमस्कार डॉक्टर प्रेरणा। नमस्कार मैम, आपका नाम ही प्रेरणा है, तो लोगों को आयुर्वेद की प्रेरणा दे रही हैं आप। कोशिश जारी है मेरी वो करने की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुर्वेद के बारे में अवगत किया जाए। तो किस तरीके से आयुर्वेद स्पेशल है और आपको सिर्फ आपकी बीमारी से नहीं, आपको ओवरऑल हेल्दी बनाता है। तो इसलिए मैं कोशिश रहती है कि हर इंसान को जिससे मिलूं, चाहे वो पेशेंट हो या बाहर भी हो, आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा उनको बताने की हमेशा कोशिश रहती है। मैम, हम देखते हैं आज के टाइम में लोगों के पास समय नहीं है हॉस्पिटल जाने का, तो लोग एलोपैथी की तरफ जाते हैं। ऐसे में ज्यादातर डॉक्टर एलोपैथी चुनते हैं। आपने आयुर्वेद क्यों चुना? मैंने एक्चुअली, अगर मैं सच बताऊं तो मैंने आयुर्वेद नहीं चुना, आयुर्वेद ने मुझे चुना है। जैसे नॉर्मली एक स्कूल गर्ल या फिर बच्चे ये चाहते हैं कि इंजीनियरिंग करें। मेरा शुरू से इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग करने का एंड देन उसी फील्ड में कैरी ऑन करने का, बट मेरे फादर साहब ने बोला कि नहीं, आपको मेडिकल लेना है। तो ईश्वर ने वो ऑलरेडी प्लान कर दिया था, तो मेडिकल लिया। देन उसके बाद डेंटल में सिलेक्शन हुआ था मेरा, पर फादर साहब ने बोला कि डेंटल नहीं करेंगे, आयुर्वेद में आप करें। तो आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी। तो धीरे धीरे मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट तो बढ़ने लगा, बट स्टिल जैसे कि कॉमन था ना कहीं फ्यूचर इनसिक्योरिटीज होती है, तो मुझे भी यही था कि यार गायनी में प्रैक्टिस करेंगे और इंटरेस्ट भी था और फ्यूचर भी सिक्योर करना था। तो ऐसी ही शुरुआत की थी मैंने भी, बट देन वहाँ चीज़ें ठीक नहीं हुई। अगेन ईश्वर की प्लान था और एक आयुर्वेदिक क्लिनिक में ऐसे ही मैंने जॉब स्टार्ट किया और वहाँ से मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के रिजल्ट देखने शुरू किए। वहाँ से मैंने आयुर्वेद दिल से पढ़ना सीखना शुरू किया और इच्छा जागी। तो फिर बाद में मैं अपना जॉब छोड़कर केरला गई, सीताराम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने पंचकर्मा का अपना डिप्लोमा किया एंड देन उसके बाद वो आयुर्वेद की जर्नी चलती ही आ रही है। और जितना मैं प्रैक्टिस करती हूँ उतना ही मुझे अपनी तरफ खींचता है और ज़्यादा उसको करने के लिए मेरा मन करता है कि यार ये तो ना चमत्कार करता है और मुझ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हर घर में आयुर्वेद शुरू से है, बस लोगों को जानकारी नहीं थी, तो वही जानकारी देती हूँ। और ये सिर्फ घरेलू उपचार नहीं है, ये एक चिकित्सा भी है। तो वो चिकित्सा में बताती हूँ कि ट्रीटमेंट इस डिजीज की ऐसे होती है और थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में मैं बताती हूँ। तो इस तरीके से रहता है। मैम, हम देख रहे हैं हमारे सामने सुश्रुत संहिता यहाँ रखी हुई है जो आयुर्वेदिक डॉक्टरों की पहचान है, और पंचकर्मा के बारे में भी आपने बताया, तो कुछ पंचकर्मा के बारे में बताइए। जी, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आचार्य सुश्रुत जो है उनको फादर ऑफ सर्जरी बताया गया है। एंड अगर हम पंचकर्मा की बात करें तो ये थेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट होती है। पंचकर्मा दैट मीन्स कि 5 कर्मा कराए जाते हैं, वामन, विरेचन, बस्ती एंड देन नस्यम, और उसके बाद एक रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग जिसको कहा जाता है। और उसमें डिटेल आपको स्टडी करना पड़ता है। देन पेशेंट की आपको प्रकृति, जैसे मॉडर्न कहते हैं ना कि डीएनए होता है, उसी तरीके से आयुर्वेद कहता है कि हमारी एक प्रकृति होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होती है, बेसिक नेचर होता है जो जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। तो वो जानकर, फिर पेशेंट की व्याधि जानकर, इम्बैलेंस जो उसकी प्रकृति में हो रहा है उसको देखते हुए हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट देते हैं कि किसको वमन की ज़रूरत है, विरेचन की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ पूर्व कर्मों से ही, जैसे कुछ डिफरेंट मसाजेस, अभ्यंगम जिसको बोलते हैं, हम उसके थ्रू ट्रीटमेंट कराते हैं। पोटली की पोटली बनाते हैं, लाइक मेडिकेटेड पाउडर से, उसके थ्रू करते हैं। देन मेडिकेटेड लीव्स के थ्रू पोटली बनती है। तो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है।
इस तरीके से हम जब एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हम लाइफस्टाइल भी बताते हैं कि आपको अपना एक दिनचर्या ठीक करना पड़ेगा, रात्रिचर्या ठीक करना पड़ेगा। फिर आपको हम थोड़ा डाइट बताते हैं जो पर्सनलाइज डाइट होती है पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसकी अगेन प्रकृति को देखते हुए, और उसी के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्ब्स, एंड देन इफ पंचकर्मा रिक्वायर्ड तो हम पंचकर्मा भी कराते हैं। मैम मैं हॉस्पिटल में जब एंटर कर रही थी तो काफी अच्छा एकदम शांत एनवायरनमेंट था जी। तो ये हॉस्पिटल की आपने शुरुआत कब की? ये हमारे हॉस्पिटल को ईश्वर की कृपा से 8 साल हो जाएंगे। हमारा ये हॉस्पिटल कीर्ति आयुर्वेदा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पहले तो DLF फेज 2 गुड़गांव में है, ये भी बताऊं। और कीर्ति मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, उन्होंने हॉस्पिटल शुरू किया था 17 फरवरी 2016 में। तो इस फरवरी को हमें 8 साल ईश्वर की कृपा से पूरे हो जाएंगे। मैम आयुर्वेद जो है हर बीमारी का इलाज देता है जी। आप लेडी हैं और आजकल महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां हैं, राइट। तो उनके एक तो क्या कारण है कि क्यों महिलाएं आज के वक्त में बीमार हो रही हैं और क्या आयुर्वेद उन्हें क्या ट्रीटमेंट देता है? ठीक। अगर मैं स्पेशली लेडीज की अगर हम बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं घर तो वही चलाती हैं, है ना, तो घर बनता भी औरत से है, जैसे कि बड़े कहते हैं। आज का अगर देखा जाए तो लाइफस्टाइल, डाइट स्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है। पहले जब हुआ करता तो आयुर्वेद भी बोलता था कि एक जॉइंट फैमिली होती थी, तो उसमें काम बंटता था, बच्चे संभलते थे, प्यार से बैठते थे, साथ में खाते थे, चिंताएं कम होती थी। बट अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कंपटीशन है, न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर आ गया जिसमें सब कुछ एक विमेन या फिर उसके पार्टनर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो उसमें सेल्फ केयर कहीं ना चली जाने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है, और औरत अवॉइड करने लगती है, और उसी वजह से धीरे 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 वो एक बीमारियों का घर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूंगी कि घर के बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो जन्म से ही ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आगे के लिए दिक्कत कम होगी। औरत घर को चलाती है, पति उसका सपोर्ट करता है, उसका पार्टनर, और तो एक औरत का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। आपको काफी टाइम हो गया इसमें, तो इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप हुआ आपका आयुर्वेद की तरफ कि हाँ मेरे को अब जान के लोगों को जागरूक करूं मैं कि कैसे लोग आए? ये ना जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे तो ईश्वर ने चुना है, आयुर्वेद ने मुझे चुना है ट्रीटमेंट के लिए। और जैसे जैसे वही मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है, तो मुझे ये रहता है कि अपने तक नहीं, औरों को उसको पास ऑन करना है। और जितना मैं पास ऑन करती हूँ उतना मेरा ट्रस्ट, उतना मेरा बिलीव बढ़ता है। और कहीं ना कहीं यार आयुर्वेद ना लोगों को, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो उसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा भी एक माइंडसेट था कि मुझे गायनी की मॉडर्न प्रैक्टिस करनी है, आज भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लैक कर रहे हैं प्रैक्टिस करने में, और लोग भी आयुर्वेद की तरफ नहीं जाते आज के टाइम में। हाँ, क्योंकि उनका ना एक मिथ्य है कि आयुर्वेद बहुत धीरे से रिजल्ट देता है, बट ऐसा नहीं है, आयुर्वेद के इंस्टेंट रिजल्ट भी होते हैं। तो आपको ट्राई करना चाहिए, विश्वास के साथ करना चाहिए। और आयुर्वेद सिर्फ लॉन्ग टर्म या फिर आपको ज़्यादा टाइम के लिए ट्रीटमेंट नहीं होता। आयुर्वेद स्पेशली कोई दूसरी पैथी बात नहीं करती है दिनचर्या की, कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आपको दातून करना चाहिए, शौच करना चाहिए, फूलों की माला धारण करनी चाहिए, वस्त्र कैसे हो, आपको सब कुछ आयुर्वेद सुबह की दिनचर्या से लेके रात्रिचर्या की रात का रिजीम क्या हो, देन उसके बाद सीजनल ऋतुचर्या, आपको हर वेदर में कैसे आपको अपना डाइट या फिर लाइफ रखनी चाहिए, लाइफस्टाइल, तो ये सब कुछ आयुर्वेद बताता है। तो अगर आप यही फॉलो करने लगेंगे तो आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं होगी। तो मैम हॉस्पिटल की तरफ से और आपकी तरफ से क्या कुछ लोगों को आयुर्वेद की तरफ खींचने के लिए कुछ किया जा रहा है, कोई इनिशिएटिव आप क्या उठाते हैं? हम बेसिकली कुछ वर्कशॉप्स करते हैं एवरी मंथ, हम फ्री कैंप्स करते हैं सोसाइटीज़ में, रूरल एरियाज़ में, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद की अवेयरनेस हो, उनको बताएं कि स्वर्ण प्राशन भी एक चीज़ है, बेबीज़ का इम्यूनाइजेशन जो आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बीमारी से लड़ने की ताकत इम्प्रूव करता है, डाइजेशन अच्छा करता है, आजकल बच्चों में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है उसको ठीक करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है,
तो उसके लिए हर महीने हम पुष्य नक्षत्र पे फ्री कैंप करते हैं और दवाइयाँ देते हैं पेशेंट्स को, पेरेंट्स को गाइड करते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं। साथ ही साथ मैं विमेन सेक्टर में भी काम करती हूँ। गर्भ संस्कार एक प्रोसेस होता है, जैसे कि 9 मंथ की जर्नी होती है फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब से स्त्री गर्भ का धारण करती है तब से 9 महीने कैसे उसको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किन मंत्रों का, किस म्यूजिक का जाप करना चाहिए, कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज भी हम कराते हैं। उसके बाद डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा एक औरत ना सेंसिटिव होती है इमोशनली, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने के चांसेस रहते हैं, खुद से कनेक्शन टूट जाता है। तो उसमें हम एजुकेट करते हैं कपल्स को, पेरेंट्स को, फैमिली को कि कैसे ख्याल रखा जाए। और अदरवाइज हर बीमारी के अकॉर्डिंग हम महीने में कुछ ना कुछ थोड़े मोटा छोटे छोटे हम कैंप्स करते हैं। आजकल इंस्टा है तो उस पर कुछ सेशंस करने की कोशिश रखते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने एक छोटे लेवल पे कोशिश रखती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आयुर्वेद का प्रचार हो, वो जाने, स्वीकार करें और कहीं ना कहीं उसको फॉलो करें। मैम बात आयुर्वेद की हो रही है तो आयुर्वेद के फायदे आप बताएंगे हमें? आयुर्वेद, अगर मैं फायदे की बात करूं तो आयुर्वेद चमत्कार करता है। अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करेंगे अपनी दिनचर्या में या रात्रिचर्या, ओवरऑल अपनी उसमें, तो फायदे गिनाने की जरूरत ही नहीं है। आपका डाइजेशन अच्छा होगा। आयुर्वेद बात करता है कि सम दोष, आपके जो 3 दोष वात पित्त कफ बताते हैं जिनसे प्रकृति बनती है, आप जब कुछ खाना खाते हैं तो वो 7 धातुएं बनती हैं, तो वो सम धातु बनती हैं आपकी। आपका मन प्रसन्न रहता है, इंद्रियां शांत रहती हैं, तो इंसान बीमारी से रहित हो जाता है। और अगर कोई शारीरिक मानसिक तौर पे बीमारियों से दूर है तो उसको और कुछ जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है। और ये आयुर्वेद करता है। मैम लोग जो है आजकल, जैसे मैं पहले भी कह रही हूँ कि एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या चैलेंजेस फेस करती हैं आयुर्वेद में एज अ डॉक्टर? मैं शुरू शुरू में जो मैंने चैलेंजेस फेस किए थे वो ये थे कि लोगों का ट्रस्ट नहीं था। और हर जगह जो मेन चैलेंज ये रहता है कि आयुर्वेद सबसे एंड में आता है। लोग सिर्फ ट्राई करने के लिए आते हैं कि मॉडर्न ट्राई कर लिए, ये ट्राई कर, हर पैथी ट्राई करने के बाद पीपल कम टू दिस प्लेस कि लेट्स ट्राई आयुर्वेद। और तो ये एक चैलेंज रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी बॉडी का डैमेज करके आते हैं और उनका वो जो फेथ, वो जो ट्रस्ट है वो कम होता है। वो एक ट्रायल के लिए आ रहे हैं, विश्वास के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ये रहता है कि पेशेंट थोड़ा सा पहली बार ही विश्वास के साथ आए हैं ना, पहली बार ही आयुर्वेद को मौका दें, क्योंकि जब हम शुरू से ट्रीटमेंट करते हैं तो वो इजी हो जाता है। मैम हॉस्पिटल को स्टार्ट करे 8 साल हो गए और आप काफी टाइम से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो अभी तक तो काफी अवार्ड जीत चुके होंगी आप। ये कोशिश रहती है कि हम अच्छा काम करते रहें और जब अच्छा काम करते हैं तो एप्रिसिएशन मिलते हैं। तो 5 to 8 रिकॉग्निशन हॉस्पिटल को मुझे एज अ डॉक्टर लोग करते हैं, अप्रिशिएट, अवार्ड्स देते हैं, तो उसके लिए अच्छा लगता है। वो एनकरेज करता है कि हाँ यार हम सही कर रहे हैं और करते रहना है। तो मिलते हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं ईश्वर की कृपा से, ईश्वर देख रहा है, मेहनत का फल मिल रहा है। तो मैम जब आप कैंप लगाते हैं, बाहर जाते हैं, तो लोगों को रिस्पांस कैसा आता है आयुर्वेद की तरफ? पहले जब मैंने कैंप्स लगाना शुरू किया था तो इट वाज लाइक ऐसे ही, ज़्यादा लोग नहीं आते थे, लीस्ट इंटरेस्टेड होते थे। जो आते थे बस देखने आते थे कि क्या हो रहा है, अगर फ्री में दवाई मिल रही है तो आ जाते थे, दिखा जाते थे, ले जाते थे। ये रूरल एरियाज की बात है, गांव में जब मैं कैंप करा करती थी। बट अब कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो लोग आयुर्वेद के नाम को जानते हैं कि आयुर्वेद क्या है, तो उसको फॉलो करते हैं, आते हैं, दिखाते हैं, दवाई खाते हैं, मेरी बात अच्छे से सुनते हैं। तो अब लोगों में जिज्ञासा बढ़ रही है, अब दिक्कत नहीं होती, अब वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और आगे भी ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। मैम बात आयुर्वेद की हो गई, आपने काफी लंबा समय अब टाइम स्पेंड कर रही हैं आप, फ्यूचर क्या देखती हैं आप आयुर्वेद का? आयुर्वेद का फ्यूचर लाइक जैसे खुला आसमान है ना, उसकी हम जैसे सागर की गहराई नहीं हम नाप सकते, आसमान की ऊंचाई हम नहीं मान सकते, नाप नहीं सकते, इसी तरीके से
आयुर्वेद बहुत 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 ऊपर जाने वाला है। बस जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं थोड़ा और खुलकर आगे प्रैक्टिस करें, और जो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आयुर्वेद की तरफ वो कंटिन्यू रहे, हम अपना हार्डवर्क करते रहें, तो कोई सीमा नहीं है। ये जादू की चिकित्सा है, ईश्वर की कृपा है, और हर घर में ऑलरेडी सब जानते हैं, तो बस बढ़ रहा है। इसका फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। आयुर्वेद का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और प्राचीन काल से चली आ रही इस परंपरा को आज इन जैसे डॉक्टर्स जो हैं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी आयुर्वेद को लेकर काफी कुछ इनिशिएटिव उठाए गए हैं, लेकिन आज भी समाज में आयुर्वेद की कमी और आयुर्वेद के प्रति लोगों का जो जागरूकता है, लोगों की जो जागरूकता है वो काफी कम देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी आयुर्वेद प्राचीन काल से चली आ रही हमारी वो चिकित्सकीय प्रणाली है जहां हर बीमारी का इलाज संभव है।